नमस्कार दोस्तों, पेश है आज एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रास्टर को क्लिप किस तरह से किया जाता है ताकि हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो हमें दिखे, बाकी का जो रास्टर का एरिया है वो हमें ना दिखे। तो इस वीडियो में हम रास्टर को मोज़ेक किस तरह से करते हैं वो जानकारी हासिल करेंगे। तो उम्मीद है आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ रास्टर्स खोल रखे हैं। तो हमारे पास है O7 और O8, ये चार रास्टर मैंने खोल रखे हैं। तो उनका आपको एक लाइन में आप तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें रास्टर जो है, टोपो शीट्स हमारी जो है उनके फीचर्स को देखना है कि फीचर्स हमारे सारे टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे फीचर्स टैली नहीं करते हैं तो आगे जाके जब हम डिजिटाइजेशन करते हैं तो डिजिटाइजेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। तो हमें इसको यहाँ से एनलार्ज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से दो टोपो शीट्स आपस में जुड़ी हुई है। तो इन टोपो शीट्स को मैं एनलार्ज जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं, चाहे वो कंटूर्स के फीचर्स हैं, चाहे वो रिजेस के हैं, नालाज के हैं, या कोई भी फीचर है वो एग्जैक्टली टैली कर रहा है। तो अगर इस तरह से फीचर्स हमारे टैली कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको हम मोज़ेक कर सकते हैं। तो मोज़ेक करने से के लिए हमें क्या करना है, आर्क टूलबॉक्स में जाना है। तो आर्क टूलबॉक्स में जाने के बाद हमारे यहाँ पे एक टूलबॉक्स खुलता है जिसका नाम है डेटा मैनेजमेंट टूल। डेटा मैनेजमेंट टूल के अंदर मैं जाऊँगा रास्टर के अंदर। रास्टर के अंदर जाना है, रास्टर डेटा सेट के अंदर। रास्टर डेटा सेट के अंदर जब जाऊँगा तो मोज़ेक टू न्यू रास्टर करके एक टूल आएगा। तो मोज़ेक टू न्यू रास्टर में जाके मैं क्या करूँगा, सभी रास्टर को जिनको मैंने मोज़ेक करना है उनको मैं यहाँ से ड्रैग करके डायलॉग बॉक्स के अंदर ले आऊँगा। और डायलॉग बॉक्स में जब आ जाते हैं ये सारे के सारे, तो अब मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आउटपुट लोकेशन दे दूंगा, मैंने ये वाला रास्टर जो है वो कहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ से खोलता हूँ। खोलने के बाद जैसे कि मेरा ये ओ का क्लिप है तो मैंने ओ क्लिप को सिलेक्ट कर लिया। ये वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, उसको फोल्डर को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मुझे रास्टर को नाम देना है कि मैं किस नाम से रास्टर को जहाँ पे रखूँगा। तो मैं, क्योंकि ओ का क्लिप है, मैं ओ अंडरस्कोर मोज़ेक डॉट टिफ, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि विद एक्सटेंशन आपको बताना है कि एक्सटेंशन इसकी क्या रहेगी। तो नॉर्मली हमारी जो एक्सटेंशन है वो क्या रहती है, टिफ या IMG। तो यहाँ पे क्योंकि ओ अंडरस्कोर मोज़ेक डॉट टिफ, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टाइम बचाने के लिए मैंने ये रास्टर ऑलरेडी बना रखा हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे को एरर दिखा रहा था वो एरर जहाँ से हट गया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आता है, मैं इसको नंबर ऑफ बैंड्स देने हैं। तो नंबर ऑफ बैंड्स के लिए मैं किसी एक रास्टर को खोलूंगा। आप देखिए यहाँ पे कितने बैंड्स हैं, 3 बैंड है। तो मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ बैंड्स 3 दे दूंगा। तो जैसे नंबर ऑफ बैंड्स 3 दूंगा और इसके बाद मुझे इसको कुछ नहीं करना है, तो मैं ओके बटन को दबाऊंगा। जैसे मैं ओके बटन को दबाऊंगा तो कुछ देर में हमारा जो मोज़ेक है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोज़ेक ऑलरेडी बना हुआ है, ओ अंडरस्कोर मोज़ेक डॉट टिफ मैंने बना के रखा हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, सभी जो रास्टर्स मैंने खोल रखे हैं उनको मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा। तो अनचेक करने के बाद आप देखिए अब यहाँ पे जो रास्टर हमारे सामने खुल के आया है वो एक मोज़ेक के रूप में आया है। तो अब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे डिजिटाइजेशन करनी है, आप देखिए यहाँ पे ये रास्टर आ गया है। तो ये रास्टर जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ या कोई भी इसमें चीज़ कर रहा हूँ तो ये एक साथ जा रहा है। तो ये मोज़ेक होके आ गया है। तो अब मुझे अगर इसमें डिजिटाइजेशन करनी है तो डिजिटाइजेशन के टाइम पे मेरे को ये आसानी से डिजिटाइज में कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम एक रास्टर को, टोपो शीट को, या हमारा मैप्स हैं, आपके सेडेस्ट्रल मैप्स हैं, आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं, कुछ भी आपके पास है, उसको जब हम मोज़ेक करना है तो उसका यही प्रोसेस रहता है। तो इस प्रोसेस से हम जितना भी हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सारे के सारे एरिया ऑफ ऑपरेशन को हम मोज़ेक कर लेते हैं। मोज़ेक